मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर किसान मजदूर संगठन सरकार से टकराव के मूड में है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे व्यवहार से क्षुब्ध संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर जमकर तंज कसे। मंगलवार को किसान मजदूर संगठन ने पुरानी तहसील स्थित मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता आयोजित कर राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित राणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव के दौरान वोट बैंक बढ़ाने और सत्ता हथियाने के लिए किसानों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लॉलीपॉप दिया गया था, लेकिन उन योजनाओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया। जी सर, आपका नाम? मैं ललित राणा, हापुड़ से राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान मजदूर संगठन। सर, आज प्रेस वार्ता की गई, किन मुद्दों को लेकर? 15 अक्टूबर को GIC मैदान मुजफ्फरनगर में एक विशाल किसान मजदूर प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 27 जनपदों के किसान प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। संख्या 40 से 50 हज़ार रहेगी। हालांकि पिछले 7 तारीख से जो लगातार बारिश हो रही है उसमें किसान मातम की स्थिति में है। विशेषकर धान, ज्वार, बाजरा का जो किसान है वो पूरी तरह से इस समय फसल बर्बाद हो चुकी है। उससे पहले सूखाग्रस्त स्थिति से किसान जूझ रहा था, लेकिन सरकार ने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे कि किसानों को हम निःशुल्क बिजली मुहैया कराएंगे, उसके अलावा गौवंश पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खेद व्यक्त किया था और गंभीरता दिखाई थी। लेकिन अभी तक उसमें न केवल किसान को सहूलियत देने की बजाय मीटर व्यवस्था लाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उससे किसान भी चिंतित है, किसान प्रतिनिधि भी चिंतित हैं। और ये 10 प्रमुख मुद्दों को लेकर ये रैली होने जा रही है कि सरकार को चेताया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं होती है, मुद्दों का समाधान नहीं होता है, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किसान मजदूर संगठन 15 अक्टूबर के बाद शुरू करेगा। दीपक भाई, 15 तारीख को लेकर आपने प्रेस वार्ता आज की है, जो किसान पंचायत होने जा रही है। मुद्दे वही आपके मुद्दे हैं जो जिन पर सरकार ने काम किया है, गौवंश को लेकर, किसान मुआवजे को लेकर, अभी जो बरसात चल रही है, बाढ़ जा रही है, उन पे मुआवजे को लेकर, फिर क्यों आप संतुष्ट नहीं हैं सरकार से? दरअसल ऐसा है, चुनाव का दौर था। चुनावी घोषणा पत्र में किसान के लिए इतने अच्छे घोषणा लाई पार्टी, और फिर सरकार किसान ने सब ने देख के कि भाई बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, चलो भाई इनकी सरकार बना दी जाए। किसान ने हर तरीके से बूथ पे अड़ के खड़े होकर इनकी सरकार बनाई। उसमें सबसे पहला घोषणा पत्र में जो इनकी घोषणा थी वो ये था कि किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देगी इनकी सरकार। दूसरा मुद्दा इन्होंने रखा कि आवारा गोवंश की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। हम ये कहना चाह रहे, इन्हीं 2 मुद्दों पर अगर बात करी जाए तो किसान को सिंचाई बिजली फ्री देने की तो छोड़ दो, किसानों की ट्वेलों पे, किसानों के नलकूपों पे मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। किसानों का बिल था वो आधा कर दिया, और जो गौवंश की आप बात कर रहे हैं, गौशाला बना दी जगह जगह, फिर मुद्दा क्या हो रहा है? हम आपको बता रहे हैं, जो किसानों का बिल आधा करा जा रहा, किसानों का बिल तो फ्री करने की बात थी, लेकिन किसान तो आधे पे भी संतुष्ट है। किसान से आधा बिल लिया जाए वो उस पर भी संतुष्ट है, लेकिन मीटर किस योजना के तहत लगाया जा रहा है? 1 मीटर का महीने का बिल 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, किसान उसे नहीं वहन कर सकता। ये किस योजना के तहत लगाया जा रहा है? इसकी तो कोई घोषणा पत्र में थी नहीं कि 12 पर मीटर लगाए जाएंगे। मीटर हटा ले सरकार, इसका बिजली का बिल आधा कर दे, किसान संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात आवारा गोवंश की, आप बात कर रहे, आवारा गोवंश की गौशालाएं बन रही, पूरे देश में ये माहौल है। लंपी जैसी बीमारी ने लाखों की तादाद में गोवंश को हमने अपनी आंखों से निर्मम मरते हुए देखा, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ एक वैक्सीन थी, और उसे भी उनके कर्मचारी जो 1 पशु का डोज था उसे कम से कम 5 पशु का लगा रहे थे। कोई सुधार नहीं हो पाया, गोवंश तड़प के मरा है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। हर जिले की ये स्थिति है। लाखों रहेगा इस पंचायत के अंदर। इस पंचायत में हमारी सीधी एक बात है, हमने मीडिया के माध्यम से एक बात हमेशा रखी कि हमारा किसान मजदूर संगठन हमेशा से संवाद के लिए तैयार रहा है। हम सरकार से विवाद कभी नहीं चाहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी का हमेशा से ये उद्देश्य रहा कि सरकार से विवाद ना हो, संवाद हो। हम इस रैली के माध्यम से भी ये चाहते हैं कि सभी समस्याओं के लिए सरकार से संवाद हो, संवाद के रूप में बैठ के बात हो, और फिर जो भी समस्या किसान की हैं वो सरकार से बात हो और उस पर समाधान कराया जाए। यही इस रैली का उद्देश्य है। जी, आज प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंध में प्रेस वार्ता मेरे भाई इसलिए रखी गई है
आने वाली 15 अक्टूबर में जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में एक महारैली का आयोजन किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में किया जा रहा है, इसीलिए आज प्रेस वार्ता रखी है। इसमें आसपास के जनपदों से लगभग 40 से 50 हज़ार किसान जुटाने की कोशिश चल रही है और जनसंपर्क पिछले 1 महीने से निरंतर जारी है क्षेत्र में, इसीलिए प्रेस वार्ता रखी थी। क्या महारैली की जाए? मुद्दे तो देखते देखते जब हमने सरकार भी बना दी और सरकार के द्वारा घोषणा पत्र को देख के हमने सरकार चुनी, लेकिन फिर भी हमारे समस्याओं पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो वही मुद्दे हैं जो पार्टियों के घोषणा पत्र में थे। इसी पार्टी के घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार आई तो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी। इन्हीं की घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार आई तो गोवंश की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। इन्हीं के घोषणा पत्र में था कि 14 दिन में गन्ना भुगतान कराएंगे। अब ऐसे मुद्दों पे सरकार जब नहीं सोचेगी तो फिर किसान को इकट्ठा भी होना पड़ेगा और आंदोलन भी करना पड़ेगा। यही सब मुद्दे हैं। इसमें किसान को पेंशन की भी बात है, इसमें किसान के जो किसान के बच्चे जो स्नातक कर चुके, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुके, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए बेरोज़गार भत्ते की बात है, रोज़गार की बात है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कौन रहेंगे रैली में मुख्य अतिथि? इस रैली में मुख्य अतिथि और अध्यक्षता के रूप में रहेंगे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर पूरण सिंह जी, और इस रैली के विशिष्ट अतिथि रहेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय दलित राणा जी, और बाकी सब किसान बिरादरी रहेगी। और भी किसान यूनियन हैं जो आपकी मांगे हैं वे भी वो उठा रही हैं, तो आपके क्या खास रहेगा इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहें कि जितनी भी किसान यूनियन हैं सभी किसानों के मुद्दे उठावें तो कहीं ना कहीं किसान का भला हो जाए। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो किसान यूनियन है या कोई दूसरा दल है वो उठा रहा है तो हम उसका विरोध करें, नहीं। हाँ, सभी यूनियनों का, सभी का एक ही मन है, एक ही ध्येय है कि कैसे भी करके किसी भी आंदोलन के रूप से किसान का भला हो सके, किसान को लाभ मिल सके सरकारी योजनाओं का और सरकार का। 1 दिन का रहेगा आंदोलन? ये 1 दिन का एक महारैली, 1 दिवसीय महारैली है जो सुबह, जिसका समय 11 बजे रखा गया है और इसका समय लगभग शाम को 5-6 बजे के आसपास समापन रहेगा। ज्ञापन दिया जाएगा रैली में? ज्ञापन क्या, ये तो इसकी तो सूचना लखनऊ दिल्ली तक इस रैली की है। पहले से ही हम लोगों ने ज्ञापन भिजवा दिए हैं सरकार को डाक द्वारा। इसकी सूचना LIU के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार को जा चुकी हैं। ये तो ज्ञापन की नहीं, ये तो एक महारैली का आयोजन है जिसका एक सभी को इकट्ठा करके जो मुद्दे जिन पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा उनको उजागर करने के लिए है। इसमें ज्ञापन का कोई इतना विशेष मुद्दा नहीं है। कितने लोगों के आने की संभावना, कहाँ से आ रही है? देखो भाई, ऐसा है कि आने को तो सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अपना इधर बागपत से लेके हापुड़ से लेके अलीगढ़, बदायूं, हर ज़िले में जनसंपर्क चल रहा है और सभी पदाधिकारी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। और जो मुजफ्फरनगर के आसपास के ज़िले हैं, जैसे मेरठ है, शामली है, सहारनपुर है, बिजनौर है, बागपत है, इन ज़िलों से तो खैर भारी तादाद में संख्या पहुंचेगी और हमारा अनुमान है कि ये संख्या 40 से 50 हज़ार के आसपास होनी चाहिए।